हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे अगले हफ्ते मार्केट में क्या रहने की संभावना है, किस तरह का मार्केट हो सकता है और जो थंबनेल पर भी आप लोग पढ़कर आए हो, क्या निफ्टी 50 24,000 की तरफ चल चुका है? क्योंकि इसके होने के भी चांसेस अभी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस तरह का वीकली क्लोजिंग हुआ है। क्या कंडीशंस होगी कि मार्केट 24,000 जा सकता है या नहीं, या मार्केट अपने बुलिश ट्रेंड में वापस कंटिन्यू होगा? किस तरह के फंडामेंटल्स जो हैं जिन पर हमें बहुत ही सटीक नज़र बना के रखनी है अगले हफ्ते में। इस वीडियो को मैं आज फ्राइडे को ही इसलिए रिलीज़ कर रहा हूँ जिससे कि पूरे वीकेंड पर आप लोग इसके हिसाब से अपना वीक प्लान कर सको और इस हॉलिडे वाले टाइम के अंदर ये डिसीजन ले सको कि अगले हफ्ते आपको मार्केट के अंदर किस तरह से एंटिसिपेट करना चाहिए जिससे कि आपको बेहतर रिजल्ट्स मिल सकें। तो मैं कोशिश करूँगा आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ चार्ट्स पर सब कुछ समझाने का कि क्यों मैंने ऐसा थंबनेल बनाया, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट 24,000 भी जा सकती है और क्या कंडीशन होगी उसके ना जाने की। इन सारी बातों पे डिस्कशन करेंगे। आप लोग जल्दी से इस डिस्क्लेमर को पढ़ो और मैं आप लोगों को मिलूँगा चार्ट्स के साथ। वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट से शुरुआत करेंगे और मेन फोकस भी आज का निफ्टी 50 ही रहने वाला है बिकॉज़ इस वक़्त पर मार्केट को निफ्टी 50 ही लीड करता है। साथ में एक छोटा-सा आप लोगों को बताते चलूँ, हो सकता है बहुत सारे लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हों, मुझे फ़ॉलो कर रहे हों। मेरा गला थोड़ा खराब है तो खराश और आवाज़ पर आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। बट फ़ोकस कीजिएगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि वो बातें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरा आवाज़ या लुक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए देखो, निफ्टी 50 की अगर हम बात करें, यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट है। कल हमने प्लान किया था उसको हल्का-सा ओवरव्यू लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कल हमारा प्लान सिंपल सा था कि मार्केट जो है यहाँ से इस तरह से ऊपर जाए और प्रीवियस वीक हाई को टेस्ट करे। ये हमारा मेन बायस था और मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, इसलिए मैं ये वाला प्लान कर रहा हूँ। तो अगर मुझे यहाँ पर कोई बाई सेटअप मिलेगा तो मैं यहाँ पर लॉन्ग मेरा मेन प्रायोरिटी होगा। इनवैलिडेशन हमारा ये था, करेक्ट? ये हमारा मेन बायस था। दूसरा था कि अगर मार्केट इस लो के नीचे आपको नीचे दिखाई दे, तो हम टारगेट करेंगे ये 24,918 को। ये हम लोगों का प्लान था। बेसिक से बिल्कुल सिंपल से प्लान थे। बट हुआ क्या, मॉर्निंग में मार्केट डायरेक्टली यहाँ पर ओपन होता है, किसके साथ? गैप डाउन के साथ। तो जैसे ही मार्केट यहाँ ओपन हुआ, मैंने अपनी टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट कर दिया था कि हमारा जो बुलिश बायस वाला प्लान है वो तो अब कैंसिल हो चुका है। अब इसके बाद हमारा टारगेट बनता है ये वाला। बट हुआ क्या कि मार्केट ने पहले ही कैंडल स्टिक में, आप देखोगे यहाँ पर इस कैंडल स्टिक ने इसी को टारगेट को भी कंप्लीट कर दिया। तो कहने का मतलब ये था कि हमारा जो पूरे दोनों प्लान्स थे वो मॉर्निंग में 15 मिनट के अंदर आप कह सकते हो तो कंप्लीट हो चुके थे या एग्जिस्ट नहीं करते थे। क्योंकि अब नीचे वाला प्रीवियस वीक लो भी चला गया, ये आपका ऊपर वाला प्लान हमारा कैंसिल हो ही चुका है। तो अब क्या करें? ये एक बड़ा कन्फ्यूज़न था, हालाँकि मैं एक्टिव नहीं रह पाया आज टेलीग्राम में, आप सबको कारण पता है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया? गिरना शुरू किया। अब मेरे को यही डर था, जब मैं कल आपको बार-बार समझा रहा था, मैं आपको एक चीज़ बोल रहा था कि कोई रीज़न नहीं है मार्केट इसके नीचे जाए, क्योंकि मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी को अब्ज़ॉर्ब कर चुकी है जो उसे चाहिए ऊपर जाने के लिए। बट अगर मार्केट इसके नीचे जाती है तो इसका मतलब वो नीचे ही जाना चाहती है और मार्केट हो सकता है यहाँ पर इसको कोई वैल्यू ना दे, और आप देखोगे मार्केट ने इस लेवल को कोई वैल्यू नहीं दी। क्योंकि आप में से कुछ लोगों का कमेंट में एक क्वेश्चन था कि सर, आप जब नीचे की तरफ बात कर रहे हो, आप इस लेवल को इम्पोर्टेंट बता रहे हो, इस लेवल को आप कंसीडर ही नहीं कर रहे हो, ये जो मंडे का लो है, जबकि इसके नीचे भी तो स्टॉप लॉस हो सकते हैं, तो क्यों ना मार्केट इसके नीचे से जो है जा सके? ऐसा एक कमेंट आया था, उनको रिप्लाई कर रहा हूँ। देखो, ऐसा होता है कि आपको लिक्विडिटी के कांसेप्ट को ना अभी, क्योंकि आप लोगों ने बिल्कुल नया-नया सीखा है, तो आप लोगों के मन में ऐसे क्वेश्चन्स आने लाज़मी है। ऐसा नहीं होता कि हर जगह पे बस लिक्विडिटी, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी ही देखना है। हाँ, हमें देखना लिक्विडिटी को ही है, ये नहीं कि हर एक लो लिक्विडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब ये लो मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं था, सिंपल था देखो, इस लो का काम है, इस लो के नीचे के लिक्विडिटी को अब्ज़ॉर्ब करना। यहाँ के जो स्टॉप लॉस हैं, वो इसने टैप कर ली। अब जब इसने यहाँ के स्टॉप लॉस टैप कर लिए, तो इस लो की जो ज़िम्मेदारी थी, वो सिर्फ़ इतनी थी इसको बनाना। अब इसके नीचे स्टॉप लॉसेस का कोई ख़ास महत्व रह नहीं जाता। ऐसे तो मार्केट हमेशा बस एक के नीचे, एक के नीचे, एक के नीचे, एक के नीचे ऐसे टप, 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 टप करते हुए ऊपर ही जाएगी, ऐसा नहीं होता। अब ये अंडरस्टैंडिंग आपको कैसे आएगी? मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, अभी आपको मेरी बात हो सकता है सर के ऊपर से जा रही हो, इट्स ओके, टाइम लगेगा। जब तक आप सीरीज़ को पूरा नहीं देख लेते, एडवांस प्राइस एक्शन सीरीज़ को, ये चीज़ें पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। बट आप लोग ये समझ सकते हो कि अगर मैं आपको ये कह के जा रहा हूँ कि भई अब इसका कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं है, तो वो आपको होते हुए दिख भी रहा है। इसका मतलब जो एडवांस प्राइस एक्शन सीरीज़ में आप लोग सीख रहे हो या सीखने वाले हो ना, वो आप समझ सकते हो किस लेवल का है, एंड इट्स ऑल फ्री, टोटली फ्री। और यूट्यूब चैनल पर आपको हर हफ्ते वीडियो आती है। इस हफ्ते का आई कांट से जो हालत है मेरी, बट आई ट्राई कि वो मैं आप लोगों को हर हफ्ते या जल्दी से जल्दी वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर सकूँ।
है। ये हो गई कल की बात। अब आते हैं इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, 24,000 जा रही है कि नहीं? इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बड़े टाइम फ्रेम पर चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्योंकि जो जून ओपन है ना, अब ये हमारे लिए इंट्राडे में ही काम आ सकता है, ये कोई खास रिवर्सल लेवल हमारे लिए है नहीं। क्यों नहीं है वो भी बताऊँगा मैं आपको अभी। जून ओपन को आप मंडे के लिए इम्पोर्टेंट रख सकते हो, अगर मार्केट नीचे गिरती है तो ये आपके एक सपोर्ट की तरह काम आएगा। बड़े टाइम फ्रेम पर इसका कोई काम नहीं, मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट पर दिखाता हूँ। चलेंगे हम लोग पहले वीकली क्लोजिंग को देखते हैं कैसी हुई है। हम क्या कर रहे हैं, हम लोग इसकी ड्राइंग्स हटा दे रहे हैं और इसको फ्रेश चार्ट की तरह देखते हैं। अब देखो आप वीकली चार्ट पर मार्केट ने पूरी तरह से ये जो हमारा मेन लेवल था ना, ये वाला जिस पर हम अपना सारा साख बना के बैठाए हुए थे, ये पूरा जो ब्रेकआउट था ना, ये फेक आउट कर दिया। ये पूरा फेक आउट कर दिया है। देखो मार्केट को कोई कारण ही नहीं था इसके नीचे आने का, आया दैट इज फाइन। यहाँ पे इमीडिएट फेक आउट करके ऊपर जा रहा था तो आई वाज ओके। बट अब अगर आप इस नजरिए से देखोगे तो अब फिलहाल मार्केट देखोगे इस लेवल के ऊपर, अगर ये वाली कैंडलस्टिक यहाँ क्लोज कर रहा था, ये ग्रीन होती तो ये हमारा इमीडिएट फेक आउट हो जा रहा था। इसलिए मैं सोच रहा था कि चलो ठीक है, अभी भी बुलिश का कोई चांस है, कोई चांस है। बट अब मार्केट ने इतना प्यारा जो है नीचे की तरफ ये जो आज ब्रेकडाउन दिया, बिल्कुल कंफर्मेशन दी है कि भाई मेरा कोई मूड नहीं था ऊपर जाने का, ये पूरा का पूरा फेकआउट था प्रियांक तुम्हारे बेरिश टारगेट्स को हटाने का। इट्स ओके, मार्केट करता है ऐसा, होने दो, कोई बात नहीं। ये मैं फेकआउट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट पहली बात इसके नीचे इमीडिएटली इस तरह से आ गई है, एक तरह का आपको ये राउंडेड फेकआउट दिखाई दे रहा है। अगर आपको राउंडेड फेकआउट नहीं पता तो ऑब्वियसली आप लोगों ने मेरी वीडियो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली नहीं देखी है। आप इस तरह से समझ लीजिए कि लेवल के ऊपर प्राइस थोड़े दिन रहा और उसके बाद घूमकर आ गया। क्लियर हुआ? आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मार्केट अगर इस तरह से फेक आउट करके गिर रही है, ये हमारी ब्रेकआउट कैंडलस्टिक है, इसके नीचे का लो ये है। अब अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज हुई तब तो कांड ही होने वाला है, समझ रहे हो आप? तो पहला चीज हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे वीकली चार्ट पर मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे, ये तो फ्यूचर वाली बात हो गई। बट 24,000 जाने के सिनेरियो क्या है ना, ये मैं आपको डेली चार्ट पे दिखाऊंगा जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी। तो वीकली पे ये तो फ्यूचर की बात है, ऐसा ना ही हो तो बढ़िया है, अगर होगा तो फिर तैयारी कर लो। किस चीज़ की तैयारी कर लो, ये आपको पता है। चलो डेली चार्ट पे मैं आपको समझाता हूँ। अब ये देखो प्राइस ने इस पूरे जो कंसोलिडेशन था, इसके ऊपर ये राउंडेड फेक आउट किया है, क्या बोलते हैं, राउंडेड फेक आउट, ठीक है। राउंडेड फेक आउट करने के बाद मार्केट ने अच्छी खासी स्ट्रक्चर भी शिफ्ट कर दी है, ये ड्रॉप आ गया है। अब आप बताओ खुद से, इस चार्ट पे आप लोग थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, पोज लेके सोचो कि नेक्स्ट एरिया ऑफ लिक्विडिटी आपको कहाँ दिखाई दे रही है। मैं 5 तक गिनूंगा, सोच लो, नहीं तो वीडियो पोज करके सोच लो। आपको क्या लग रहा है नेक्स्ट एरिया ऑफ लिक्विडिटी आपको कहाँ कहाँ दिखाई दे रही है? 5 5 सेकंड पोज करके देख लो, ठीक है। अब देखो इक्वल लोज, इक्वल लोज, ये भी रिलेटिव इक्वल लोज है और ये भी रिलेटिव इक्वल लोज है। मैंने आप लोगों को भी लिक्विडिटी पूल समझाया है। उसी नजरिए से सोचो कि अगर मार्केट राउंडेड फेकआउट करके स्ट्रक्चर शिफ्ट करके प्रॉपर एसएमएस करके अगर नीचे गिर रही है, तो वो कोई घूमने फिरने के लिए नीचे नहीं गिर रही, जहां तक संभावनाएं हैं। अगर हमारे कंसेप्ट की तरफ से मार्केट चलेगी तो वो मोर लाइकली इस वाले इक्वल लोज या इस वाले इक्वल लोज को टारगेट करेगा। अगर मार्केट इस वाले इक्वल लोज को टारगेट करता है तो दिस इज अराउंड 24,400। और अगर मार्केट नीचे की तरफ इस वाले इक्वल लोज तक आता है तो मार्केट इज ऑल गोइंग टू 23,900 और नियर बाई। तो इस हिसाब से दिखाई देता है कि मार्केट बहुत ज्यादा मूड में है नीचे बेरिश डायरेक्शन में जाने की, एज पर आर कंसेप्ट। अब ये जो कंसेप्ट हमारा है, क्या ये 100% सक्सेसफुल होता है, हमेशा काम करता है? नहीं, ऑब्वियसली कोई कंसेप्ट दुनिया में 100% काम नहीं करता। तो इसका इनवैलिडेशन क्या है, सिंपल। अगर मार्केट वापस से इस वाले जो जोन है, यानी कि आप ये वाला हाई मान सकते हो या इस वीक का हाई मान सकते हो, अगर मार्केट इस वीक के हाई के ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग दे दे ऊपर की तरफ, तब तो हम बुलिश हो सकते हैं। तो ये हमारा इनवैलिडेशन रहेगा आने वाले दिनों के लिए कि अगर मार्केट इसके ऊपर, यानी कि आप मोटा मोटा मान लो 25,100, 25,200, है ना, इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो हम बुलिश नेचर देखेंगे, या फिर नीचे की तरफ मार्केट कोई लिक्विडिटी स्वीप करे और पीएमएस या एसएमएस बुलिश बनाए। ये दो सिनेरियो होंगे जब हम बुलिश होने वाले हैं। अदरवाइज हमारा प्लान सिंपल सा रहेगा, ये वाले इक्वल लोस पहले टारगेट करने का, और अगर इससे भी नीचे जाती है तो ये वाले इक्वल लोस टारगेट करने का। वेरी सिंपल। देखो मैंने आपको कितना खोल के बता दिया। आप लोग हमेशा पूछते थे प्रियांक तुम कैसे अपने टारगेट्स डिसाइड करते हो, मैं कितने आसानी से आप लोगों को सिखा रहा हूँ, आप ऐसे कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब चलो, अब हम इस पे लिपस्टिक वापस लगा देते हैं, ठीक है।
अब इस नज़रिए से देखा जाए तो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट लेवल कौन से आ जाते हैं? अगर मार्केट नीचे वाले इक्वल लोस तक आती है तो ये मार्च हाई और ईयर ओपन। इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अगर मार्केट नीचे जाना चाहती है तो 23,900 आप मोटा-मोटा मान लो, 23,600 जो हमारा ईयर ओपन है, ये 2 आने वाले दिनों के लिए अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल है। अब ये इतना लंबा गैप है, ऐसा नहीं है 1 हफ्ते में पूरा होने वाला है, मैं आपको 2-3 हफ्ते की प्लानिंग बता रहा हूँ। ज़्यादा और डिटेल में मैं आपको मंथली वाले रिव्यू में वापस से बताऊँगा अगस्त की शुरुआत में। बट फिलहाल के लिए सबसे नियर बाई लेवल क्या है इस हफ्ते के लिए हमारे पास ये वाला जून लो। तो क्या है ये 24,473 ये हमारा पहला टारगेट है इस हफ्ते का कि अगर मार्केट गिरना शुरू करती है तो यहाँ तक। इंट्राडे टारगेट्स अलग होंगे, मंडे के मैं भी बताऊँगा, बेफ़िक्र रहिए, ठीक है? तो आपको इस जगह पे नज़र रखनी है अपनी आने वाले दिनों में। इस नज़रिए से मैं सोच रहा हूँ या मैंने ये टाइटल बनाया आप लोगों के लिए कि मार्केट क्या 24,000 निफ्टी जाने की संभावना है। तो अभी तक तो सिनेरियो यही दिखाई दे रहे हैं। तो फालतू के लेवल उन्हें हटा देते हैं, जैसे अब ट्यूसडे क्लोजिंग हमारा कोई काम नहीं, प्रीवियस वीक के लो का हमारा कोई काम नहीं है। प्रीवियस वीक हाई अब बदल चुका है, ये वाला हो चुका है, राइट? और इसका प्राइसिंग हम लोग कर लेंगे। अब देखो ये चीज़ ना बहुत ही बढ़िया होती अगर मार्केट प्रीवियस वीक हाई को ना टारगेट करके आती, लेकिन मार्केट टारगेट करके नहीं आई। क्यों नहीं आई? मार्केट यहाँ पे इक्वल हाइज़ बना के आई है। इसका मतलब जभी भी मार्केट पलट के ऊपर की तरफ चलेगी, नीचे से, यहाँ से या और नीचे से, हम लोग इन हाइज़ को टारगेट करेंगे। इस तरह से मार्केट ना हर जगह पे ऐसे ज़ोन्स बना के चलती है जहाँ पे वो लिक्विडिटी को क्रिएट करते हुए चलती है कि भाई जब मुझे वापस लौटना होगा तभी भी तो मुझे लिक्विडिटी चाहिए होगी आने के लिए। अब यहाँ पे लोग स्टॉप लॉस लगाना शुरू करेंगे एंड दिस विल बी द एरिया जभी भी मार्केट पलट के आएगी यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो ये एक बहुत ही अच्छा टारगेट हमारे लिए बनेगा। इस तरह से मार्केट लिक्विडिटी को इंजीनियर करते हुए चलती है, इसको ऐसा बोला जाता है स्मार्ट मनी कांसेप्ट्स में, ठीक है? अब आप बोलोगे कि सर क्या पता ये जो ड्रॉप आया यही फेक आउट हो? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नेक्स्ट वीक मार्केट इस लो के नीचे कभी जाए ही ना, सीधा यहाँ ओपन हो और सीधा ऊपर जाना शुरू करे और ऐसा चला जाए तो बिल्कुल हो सकता है। प्राइस कुछ भी कर सकते हैं, यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर। इसीलिए जब मैंने आपको बेयरिश प्लान बताया तो उसके साथ मैंने आपको अपना इनवैलिडेशन भी बताया कि भाई अगर मार्केट इसके ऊपर आ जाए, कोई एसएमएस, बीएमएस बुलिश कर दे, तो पलट जाना। मार्केट में पलटू बनो, अहंकारी मत बनो कि मैं तो एक ही डायरेक्शन में रहूँगा। अहंकार से तो रावण को कुछ नहीं मिला भाई, तुम्हें कहाँ कुछ मिलने वाला है ना? तो अहंकारी मत बनो, प्लान के साथ तो चलो। तो अब इंट्राडे प्लान की बात कर रहा हूँ, आपको प्लान कैसे करना है? मैंने फालतू के लेवल्स जो हैं हटा दिए। प्रीवियस वीक हमारे हमारे पास है, प्रीवियस वीक का लो अब ये हो जाएगा, ठीक है? तो ये हम कहीं न कहीं प्रीवियस वीक लो यहाँ मार्क कर देंगे और इसकी प्राइसिंग है 24,806.35 ऐसे। ये प्रीवियस वीक लो हो गया, ये हो गया। अब बीच में एक ओपनिंग गैप है। इस ओपनिंग गैप को मार्क कर लेंगे कि भाई मार्केट यहाँ पे आके इस गैप को क्लोज़ कर देगा। तो गैप क्लोजिंग क्या हो गई हमारी नियर बाई, ये हो गई हमारी 25,062.10। तो जब तक मार्केट अगर मार्केट मान लो मंडे को खुलते ही ओपन होके ऐसे जाना शुरू करती है, जब मार्केट इस लेवल तक आती है तो आपको ध्यान रखना है, क्या पता गैप फिल करने आई हो, ऐसे ना गिर जाए। इसके ऊपर जाती है तो आपको ध्यान रखना है, हो सकता है इसको टारगेट करके ऊपर जाना चाहती है और ये पूरा फेक आउट है। ये आपकी मंडे की प्लानिंग है। अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करती है, एक लेवल ऑफ रिएक्शन यहाँ हो सकता है, अदरवाइज जून ओपनिंग और नीचे की तरफ जून लो, ये आपके मेन लेवल्स रहने वाले हैं। तो 15 तारीख को आपके पास क्या-क्या लेवल आ गए, ये हमारा प्रीवियस वीक लो हो गया अब, ठीक है? चलिए, ये हमारा गैप क्लोजिंग हो गया ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो मैंने आपको बताया एक लेवल आप ये चाहे तो मार्क कर सकते हैं, मुझे कोई ख़ास नहीं लग रहा, बट थोड़ा बहुत रिएक्शन ये दे सकता है। क्या ये लेवल 24,733.40 ये आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है? तो लगा ही देते हैं अभी, तुरंत के तुरंत। ये है हमारा 24,733.40 ये आपके निकल के आ गए मंडे के लेवल्स। तो आप मंडे को इस तरह से प्लान करेंगे, इन सारे लेवल्स को मार्क करके रखेंगे। वीकली बेसिस पर आपका मेन टारगेट ये होगा अगर नीचे गिरता है मार्केट, ये आपके इंट्राडे लेवल्स हैं और ऊपर की तरफ ये आपका इम्पोर्टेंट लेवल्स। तो अब आप समझे होंगे क्यों मैं आपको इस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि निफ्टी वहाँ जा सकता है और क्यों आपके लिए ये लेवल्स इम्पोर्टेंट हैं। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स प्रीवियस वीक हाई ले चुके थे, उसके बावजूद इन्होंने अभी थोड़ा-सा होल्ड करके रखा है, प्रीवियस वीक की रेंज में है। तो बैंक निफ्टी अभी भी कोशिश कर रहा है कि मार्केट नीचे ना जाए, लेकिन पता नहीं ये अकेला चना क्या कर पाएगा, है कि नहीं? तो
इस हिसाब से देखते हैं, अभी प्रीवियस डे क्लोजिंग तो गया, ठीक है, गैप क्लोजिंग फिल हो चुका है, इसको भी हटा देते हैं। अब हमारे पास एक 56,692 का लेवल है, इसको भी हटा देते हैं। अब ये हमारे पास प्रीवियस वीक की क्लोजिंग थी, यूज हो चुकी, इसको हटा देते हैं। ये एक लो है, अभी प्रीवियस वीक का लो नहीं है, ये 18 जुलाई का लो है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, लेकिन ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इस पर आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो आपके नीचे के दो लेवल कौन से हो गए मंडे के लिए, 56,204 और 55,832। मंडे के लिए नीचे की तरफ तो आपके ये लेवल हो गए, और ऊपर की तरफ आपका मेन रेजिस्टेंस, आप चाहे तो इस वीक के हाई यानी कि ये थर्सडे के हाई को मार्क कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली मंथली ओपन 57,375 को अपना मेजर रेजिस्टेंस मान के रखिए, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता हमारा बुलिश का प्लान नहीं रहेगा। अब मंडे को आप इसको कैसे टारगेट कर सकते हैं, कैसे जो है आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, दिस वुड बी ए बिग क्वेश्चन। तो आप सिंपली क्या करेंगे, आज का जो हाई है ये और आज का जो लो है, इसका जो 50% लेवल है इसको मार्क कर लेंगे। अगर ये किसी और लेवल से भी मैच करता है, जैसे इस हाई से मैच करता है या इससे मैच करता है, तो आप उसको मार्क कर सकते हो, अदरवाइज सिंपली आप इस लेवल को यहाँ पर मार्क कर लेंगे। इसको मैं 790 लिख देता हूँ, ठीक है, राउंड ऑफ फिगर करने से थोड़ा सा ईज़ी रहता है। तो आपके लिए ये भी एक अच्छा लेवल रहने वाला है कल, जब आपके पास किसी भी रेंज में कोई लेवल ना हो, सबसे आसान इक्यू निकाल लो, 50% वाला लेवल निकाल के रख लो और इसको अपना यूज़ करना शुरू कर दो। ऊपर के लिए आपके पास रेजिस्टेंस आ गया, नीचे के लिए आपके पास सपोर्ट या नेक्स्ट टारगेट्स आ गए। पीडीएल और पीडीएच आप ऑब्वियसली मार्क करेंगे, ठीक है? ये हमारा बैंक निफ्टी का लेवल्स हो गए। सेंसेक्स की बात करेंगे, सिंपल वही बिल्कुल निफ्टी 50 वाला सीन है। ये प्रीवियस वीक हाई लेकर आया है और ये गिरना शुरू कर चुका है, स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे फेक आउट करके, इमीडिएट फेक आउट करके इस हाई को ब्रेक ना कर दे, यू विल टारगेट सिंपल ये वाला लो एंड ये वाला लो। क्यों? इक्वल लोज और ये सिंगल लो, ठीक है, और ये जो आपका लेवल पड़ेगा ये क्वार्टरली लो भी पड़ेगा। तो आप इस लो को मार्क कर लेंगे और इस लो को मार्क कर लेंगे अपने इंपॉर्टेंट टारगेट्स के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फालतू के लेवल हटा देते हैं, मंथली ओपन हम रखेंगे, गैप वाला लेवल हटा देते हैं, ट्यूसडे क्लोजिंग हटा देते हैं, ये 82,783 अभी भी हमारे लिए रहेगा। गैप क्लोजिंग वाला लेवल फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, अगर प्राइस बुलिश होता है तो हम फिर से मार्क कर लेंगे, 84,300 हटा देते हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं हम कौन कौन से लेवल मार्क करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो लेवल मार्क करेंगे इस हफ्ते के लिए वो ये वाला मार्क करेंगे, दिस इज 80,354.59 या 60 आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला लेवल आपका क्या पड़ने वाला है, ये जून का लो है एग्जैक्टली तो ये आप इसको प्रीवियस मंथ लो भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप मार्क करके रखेंगे। नीचे की तरफ आपके लिए मेजर वीक का प्लानिंग के लिए ये लेवल होगा, फिर आगे आप सिंपल ये या मार्च हाई ये 79,000 की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं अगर टूटते रहे सारे लेवल। इंट्राडे में आप एक एक्स्ट्रा लेवल क्या लगा लेंगे, सिंपल सा ये गैप क्लोजिंग का, ठीक है। ये दिसंबर हाई के पास ही है, तो आप चाहें तो आप दिसंबर हाई ही मार्क करके रख सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत सारे लेवल्स होने से ना कंफ्यूजन भी हो जाता है हमें कि भाई कौन से वाले लेवल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बट अगर आपको हर एक लेवल का मतलब पता है कि ये लेवल चार्ट पर क्यों आया है, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। तो सिंपल सा है, मार्केट अगर प्रीवियस डे लो यानी कि इसके नीचे नहीं जाती है, यहाँ गैप अप ओपन होती है ऊपर जाती है, तो आप सिंपल यहाँ तक एक्सपेक्ट करेंगे, ऊपर गया तो ऊपर, वापस पलटा तो नीचे, यहाँ से नीचे गिरती है, यहाँ पे रिएक्शन देन कंटिन्यूएशन टू प्रीवियस मंथ लो, ठीक है। अब ये तीनों मैंने आपको बताया टेक्निकल एनालिसिस के बिहाफ पे, अब मैं आपको थोड़े फंडामेंटल्स भी समझा देता हूँ किस वजह से थोड़ा सा और डाउट हो रहा है। पूरे महीने से हम लोग सोच रहे हैं यूएस इंडिया की ट्रेड डील आ जाए आ जाए आ जाए, आ ही नहीं रही है। और लगातार पिछले हफ्ते के अंदर हम लोगों ने इंडिया और यूएस को, मेरी नज़र में मैंने पिछले, जब से मैं फाइनेंशियल मार्केट्स में आया हूँ, पहली बार इतना ज़्यादा एक दूसरे के अपोजिट होते हुए देखा है, पहली बार। इतना ज़्यादा मनमुटाव नहीं देखा था इंडिया और यूएस में। आई डोंट नो आप इसे एज़ अ फॉरेन पॉलिसी फेलियर बोलोगे, या आप अच्छे रिश्ते नहीं बना पा रहे हो, या फिर एज़ अ फॉरेन पॉलिसी आप इसको बहुत अच्छा बोलोगे दैट यू आर स्टैंडिंग इवन अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स विदाउट फियर। आप अमेरिका के सामने भी खड़े हो जा रहे हैं बिना डरे। तो या तो आप इसको बहुत ही जिगरे वाला काम बोलोगे भारत का, भारत की सरकार का ऑब्वियसली, या फिर आप इसको बेवकूफ़ी बोलोगे कि आप अमेरिका से लड़ाई कर रहे हो। आई डोंट नो, हमें भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता अंदर क्या चल रहा है, बट समथिंग इज़ ऑफ। आपको पता है ट्रम्प साहब जो हैं वो पूरा दिन फेड के जो चेयरमैन है पावेल को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं कि वो दिमागदार नहीं है,
मैं कह रहा हूँ रेपो रेट घटा दो, वहाँ का रेपो रेट को आप इंटरेस्ट रेट बोलिए, रेपो रेट तो इंडिया में होता है, वो घटा दो, लेकिन वो घटा नहीं रहे हैं। तो बेसिकली ठीक है, वो उनका इंटरनल मामला है, हमें कोई मतलब नहीं है। बट आरबीआई ने स्टेटमेंट दिया है कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो फेड है यानी कि पावेल है, उनका काम बहुत ही अच्छा है। अब सोचिए, अ, ये बहुत ही इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है, बट फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से ये स्टेटमेंट बहुत कुछ कह जाता है कि इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी यूएस के अगेंस्ट बोल चुका है इनडायरेक्टली कि भाई, जो ऑपरेशन सिंदूर की डील हुई थी उसमें हमने सिर्फ इस बात पर हाँ किया है, पाकिस्तान ने ये बोल दिया कि हम आगे कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे। एज पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हमें ट्रेड की हमने कोई बात यूएस से नहीं करी है। जबकि ट्रंप पिछले 1 हफ्ते में कम से कम 5-6 बार दिन में बेवजह, मतलब क्वेश्चन भी नहीं पूछा जा रहा तब भी बोल रहे हैं। उनकी जो व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी है वो ज़बरदस्ती बोल रही है कि हमने भारत-पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। मतलब कोई पूछ थोड़ी रहा है तुमसे कि भारत-पाकिस्तान का युद्ध तुमने रुकवाया कि नहीं, बट वो बोल रहे हैं। तो इट सीम्स लाइक कि दोनों देश पॉलिटिकली या जियोपॉलिटिकली एक-दूसरे के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। जो ट्रेड डील इतने सारे कंट्रीज से यूएस की हो गई है, जो एक्सपेक्टेड थी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में हो जानी चाहिए थी, अभी जुलाई एंड हो रहा है। 1 अगस्त के बाद से टैरिफ पुराने वाले शुरू हो जाएंगे, अभी तक भी नहीं हुए हैं। तो ये संकेत दे रहा है, इसी बीच इंडिया ने यूएस से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील साइन कर दी। मतलब आप समझिए कि इंडिया यूएस को दिखा रहा है कि भैया हम झुकेंगे नहीं, अगर तुम हमारी शर्तें मानोगे तो ठीक है, नहीं मान रहे हो तो अपना टैरिफ पकड़ो और बस समझ जाओ, आप अपने टैरिफ को लो और घर जाओ, लगा दो टैरिफ, हम देख लेंगे। और जब टैरिफ वॉर शुरू हुआ था तब भी मैंने आप लोगों को बोला था कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा इश्यू भी नहीं बनेगा टैरिफ, ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि इंडिया कैन फेस इट। बट अमेरिका से लड़ना एक्चुअली में क्या है ना, सिर्फ टैरिफ की बात नहीं है, बहुत सारी और चीज़ों पे भी इम्पैक्ट डालता है। बहुत मुश्किल है, बहुत पेचीदा हो रहा है, तो हमें वेट करना पड़ेगा। आने वाले 3-4 दिनों के अंदर ट्रेड डील का कुछ ना कुछ आएगा कि हो रही है, नहीं हो रही है, या टैरिफ पुराने वाले चलेंगे। एंड बी प्रिपेयर, अगर ट्रेड डील अच्छी नहीं गई, तो ये जो 24,000 का टारगेट बता रहा हूँ, ये और भी खराब हो सकता है। तो उसके लिए आपको इस हफ्ते में तैयार रहना पड़ेगा, और आपको मतलब इस फंडामेंटल पे बहुत फोकस करना है। और अगर इस वीकेंड पे भी न्यूज़ आई, अगर इस वीकेंड पर मान लीजिए, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ फ्राइडे को आपको भेज रहा हूँ, सैटरडे संडे में ये न्यूज़ आ गई कि ट्रेड डील फाइनल हो गई, टैरिफ्स नहीं गिरे, या बाकी जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनसे ज़्यादा टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा दिए यूएस ने, तो बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। हालाँकि मुझे ऐसा लगता है इन लॉन्ग टर्म भारत का जो अभी स्टेचर है, वो उसे बर्दाश्त कर लेगा। बट हर चीज़ को आप बर्दाश्त, जैसे मैं बीमार हुआ तो बर्दाश्त तो मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन उस 1 हफ्ते में जो मेरे बॉडी को दिक्कतें हुई या जो मुझे फेस करना पड़ा, उसने कहीं न कहीं एक माइनर डेंट तो छोड़ा ही होगा। तो बिल्कुल वैसे ही समझ सकते हो। तो अगर टैरिफ वाली डील जम के नहीं बनी, तो बहुत बड़ी दिक्कत है, मार्केट गिर सकती हैं, तेज़ी से गिर सकती हैं। लेकिन अगर ट्रेड डील बन गई, तो ये सारे जो ड्रॉप आए ना, ये फेक आउट हो जाएँगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा जो ड्रॉप अभी आया हुआ है ना, ये सारा इसी वजह से, क्योंकि लोग इंडिसीजन में चले गए हैं कि यार ये तो आपस-आपस में लड़ रहे हैं खुले में, क्या ट्रेड डील बनेगी इनकी? लेकिन मान लो बन गई, बैकडोर तो क्या चल रहा है पता नहीं ना, क्या पता कुछ और आइडिया हो ट्रम्प और मोदी जी के कि वो दोनों अभी बाहर से दिखा रहे हो कि हमारी लड़ाई चल रही है और अंदर कुछ और पक रहा हो, हमें नहीं पता ना। तो ये एक ऐसी न्यूज़ है, जिसमें एक्चुअली किसी को कुछ नहीं पता है, ना आपको, ना मुझे, ना न्यूज़ चैनल वालों को, सब अपनी कहानियाँ बना रहे हैं। मैंने अपनी कहानी बनाई, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिया, आपका अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। इट्स ओके, जो भी है, बट जो आएगा उसका मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, पक्का पड़ेगा शॉर्ट टर्म में मेरे हिसाब से। तो बी प्रिपेयर, मैं आपको बस ये कह रहा हूँ, तैयार बन के रहो, ठीक है? बाकी इस पूरे वीडियो के अंदर मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी है, वो सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए और नॉलेज देने के लिए, एजुकेट करने के लिए आप लोगों को दी है। ये कोई ऐसा नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग इसके हिसाब से अगर रिएक्ट करोगे तो आपका पैसा बन जाएगा, ऐसी कोई गारंटी एश्योरेंस मैं नहीं दे रहा हूँ। सिक्योरिटीज़ मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करना हमेशा रिस्की होता है, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स केयरफुली पढ़ें। मेरे सारे डिस्क्लेमर और डिस्क्लोज़र्स डिस्क्रिप्शन में भी हैं, वीडियो के बीच में भी आते हैं, उनको ध्यान से पढ़ें कि कोई यहाँ पे कोई गारंटी एश्योर्ड रिटर्न की बातें नहीं हो रही है, और इनमें से कोई भी स्टॉक की बात अगर मैं आपसे करता हूँ, तो उसका डिस्क्लोज़र हमेशा आपको देता हूँ, और इनमें से कोई भी ट्रेड मेरी एक्टिव नहीं है, इन बातों का आप ध्यान रखें। बाकी क्रिप्टो और एनएफटीज़ जो होती है वो अनरेगुलेटेड मार्केट है,
उसमें अगर आप ट्रेड करते तो हो सकता है आपका लॉस हो जाए और वो रिकवर ना हो, उसके लिए रेगुलेशंस अभी नहीं बनी हुई हैं, ध्यान रखिए। लेकिन फिर भी अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए भी आप लोग मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं, वहाँ पे रेगुलर क्रिप्टो की अपडेट्स आते हैं, फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। या फिर अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं डेल्टा एक्सचेंज पर या CoinDCX एक्सचेंज पर, तो लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर अकाउंट ओपन करके आप एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट से रजिस्टर्ड एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और इंडिया के अंदर क्रिप्टो ट्रेड करना पूरी तरह से लीगल है, होल्ड करना पूरी तरह से लीगल है। बात करेंगे बिटकॉइन के चार्ट की भी चलते हुए, ये इंट्राडे ही है, पूरे वीक के लिए नहीं है, पूरे वीक के लिए टेलीग्राम में अपडेट आ जाएगा, ठीक है, या मंडे को आ जाएगा। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक हल्का सा इसके ऊपर जाके फिर गिर के ऐसे ऊपर चला जाए। अब मार्केट ने हल्का सा रिएक्शन तो दिया ऊपर, लेकिन इनके ऊपर तो नहीं गया, सीधा ही गिर गया, ठीक है, चलो गिर के आ गया, इसी बॉक्स में आ गया। अब अगर आज फ्राइडे की क्लोजिंग इसके ऊपर होती है, देन यू कैन एक्सपेक्ट द मूव लाइक दिस। अगर मार्केट आज वापस से इसके नीचे क्लोज होती है या वीकली क्लोजिंग यानी कि संडे वाली क्लोजिंग इसके नीचे होती है, तो फिर आप थोड़ा और एक्सपेक्ट करिए, देन ये ऊपर जा सकता है। खैर ये वाला मूव तो कामयाब रहा, अब आगे कौन सा मूव कामयाब रहेगा ये तो भगवान जानता है। आप लोग नजर बना के रखिए डेली क्लोजिंग कहाँ होगी, प्लान सेम है, कुछ चेंज नहीं है। फ्राइडे क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, मार्केट सीधे जाती है या थोड़ा और घूम के तब जाती है, इसलिए आज शाम की क्लोजिंग पर आप लोग अपनी नज़र बना के रखिएगा। तो ये थी आज की अपडेट, सिर्फ इंडेक्स की अपडेट दे रहा हूँ, कमोडिटीज़ के लिए मैं अलग अपडेट दूंगा आप लोगों को, वीक में शुरू में दूंगा, अगले वीक में होपफुली मेरा गला और फीवर सही रहे तब। और बाकी टेलीग्राम चैनल के बारे में मैं फिर से एक अनाउंसमेंट कर दूं, मेरी जो RS सर्विसेज चल रही थी अभी तक वो पॉज हो चुकी हैं जून में ही, मैं अनाउंसमेंट कर चुका हूँ आप लोगों को। और उसके जो सब्सक्रिप्शंस थे वो भी अब एक्सपायर हो रहे हैं, तो 1 अगस्त के बाद मेरा सिर्फ एक ही स्टॉक मार्केट का फ्री टेलीग्राम चैनल रह जाएगा और मेरी सारी सर्विसेज वहीं पर आपको दिखाई देंगी फिलहाल, ठीक है, वहीं पर सारे अनाउंसमेंट्स आएंगे। तो आप लोगों ने अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। और भाई फीवर बहुत खराब चल रहे हैं, मैं बहुत बुरा झेल रहा हूँ, अभी भी मुझे लग रहा है 2-3 दिन हालत खराब ही रहेगी, बट होपफुली आई विल रिकवर। तो आप लोग भी अपना और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिए ऐसे वक्त में। मैं आप लोगों को मिलूंगा, बाय बाय।